व्हाट्स अप एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, इनके क्या यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इंडिया में कुछ यूट्यूबर गुरुज ने एनाबॉलिक्स को सिर्फ और सिर्फ बदनाम ही करा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट नॉलेज, सिर्फ ऐसी स्टोरीज कवर की जाती है जिससे कि व्यूज मिले। यस, people can die using this, but still many of the athletes are still using it, right? So it's high time कि हम इस फील्ड में भी नॉलेज गेन करें। सबसे पहले एनाबॉलिक्स की हिस्ट्री को जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन was the first ever synthesized anabolic salt in 1935। जर्मन साइंटिस्ट एंड्रस लेकर ने टेस्टोस्टेरोन को आइसोलेट किया था बुल के टेस्टिस से, एंड उसके बाद एक जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ बुटेनैंट ने इसे सिंथेसाइज किया। ये सॉल्ट आर्मी वालों को दिया जाता था ताकि वो बैटलफील्ड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी डिवाइड हुआ तो एक पार्ट रशिया के पास गया एंड एक पार्ट यूएस के पास गया। तो जिस लैब में टेस्टोस्टेरोन डेवलप किया गया वो रशिया के पास गई, तो उन्होंने टेस्टोस्टेरोन का मिसयूज करना स्टार्ट करा 1954 ओलंपिक्स से। रशियन एथलीट्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था ओलंपिक गेम्स में। उसके बाद यूएस ने डायनाबॉल इन्वेंट किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हर थोड़े साल में कोई ना कोई साइंटिस्ट एनाबॉलिक सॉल्ट इन्वेंट करता चला गया। अब देखते हैं एनाबॉलिक सॉल्ट्स होते क्या हैं। एनाबॉलिक का प्रॉपर टर्म एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, जिसमें एनाबॉलिक रिफर्स टू मसल बिल्डिंग एंड एंड्रोजेनिक रिफर्स टू इंक्रीज्ड मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सिंथेटिक या फिर ह्यूमन मेड वेरिएशंस होते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के। इन जनरल ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे जा सकते हैं। फर्स्टली DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव। सेकेंडली एंड्रोजेनिक डेरिवेटिव। थर्डली टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव एंड फोर्थली नैंड्रोलोन डेरिवेटिव। ये 4 कैटेगरीज होती है एनाबॉलिक्स की बॉडी बिल्डिंग या फिर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में जो यूज किए जाते हैं। अब बेसिक एडवांटेजेस देखते हैं जो इंजेक्ट करने या फिर ओरली लेने के बाद बॉडी में होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारी मसल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हो तो। ये नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ाता है क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी से नाइट्रोजन बर्न होता है। अगर पॉजिटिव अमाउंट में नाइट्रोजन स्टोर्ड होगा तो ज़्यादा मसल ग्रोथ होगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है जिससे कि फैट बर्निंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। कुछ सॉल्ट्स हमारी मसल के माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे कि डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। इनसे हमारी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इन एनाबॉलिक्स के मेडिकल यूजेस भी होते हैं। जो 12 से 15 साल के बच्चे होते हैं उनके जेनिटल्स अगर अनडेवलप्ड होते हैं या फिर अगर उनके हॉर्मोन्स सप्रेस्ड होते हैं तो उनको थेरेपी दी जाती है। ट्रांसजेंडर्स को हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। अडल्ट मेल बॉडी में इनफर्टिलिटी एंड हाइपोगोनाडिज्म को ट्रीट किया जाता है। अब बेसिक साइड इफेक्ट्स देखते हैं जो इंजेक्ट करने या फिर ओरली लेने के बाद बॉडी में होते हैं। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स में एक्ने हो सकता है पूरी बॉडी पे, इचिंग हो सकती है, हेयर लॉस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, रैपिड हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया एंड ऑल्सो अनवांटेड एरियाज में हेयर ग्रोथ हो सकते हैं। ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स में मेल बॉडी के अंदर एरोमेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जितना बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जाएगा उतना ईस्ट्रोजन कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, तो गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम मतलब कि मेल बूब्स डेवलप हो सकते हैं। IGF-1 को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से हमारे गट एरिया एंड लिवर का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है तो हाई ब्लड प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से हार्ट रिस्क बढ़ जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से और भी डिजीजेस हो सकती है। कोई भी सॉल्ट लेने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट आता है जिसकी वजह से एग्रेसिव मूड रहता है। टेस्टिकुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिकल्स। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है क्योंकि बॉडी को लगता है इनफ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल है तो HPTA शट डाउन हो जाता है। HPTA का मतलब होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकल एक्सिस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन का काम करती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। कंक्लूजन देखें तो एनाबॉलिक्स के जितने एडवांटेजेस हैं उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट फिर भी एथलीट्स इनको यूज करते हैं एंड आउट परफॉर्म करते हैं। क्यों? आंसर इज उनकी डाइट, उनकी साइकिल प्रोफेशनल्स मॉनिटर करते हैं।
उनके हर 3-4 हफ्ते में हॉर्मोन्स के टेस्ट होते हैं एंड दे नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है एंड उसको क्योर कर लेते हैं। हर चीज़ को लेने का सही वक्त होता है एंड सही तरीका होता है, इसलिए फॉरेन एथलीट्स की डेथ रेट बहुत कम है इंडियन एथलीट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज के पीछे नहीं जाते, सिर्फ रिजल्ट चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। एनाबॉलिक्स के कम साइड इफ़ेक्ट्स हों एंड हमारा नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो बॉडी में, उसके लिए पोस्ट साइकिल थेरेपी करी जाती है जिसे पीसीटी कहते हैं। उसमें हम हमारे HPTA को वापस रिवाइव करते हैं। मैं फर्दर वीडियोस में इन सब टर्म्स को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन नॉलेज को गेन करो, अपने आप को नेचुरली एग्जॉस्ट करो एंड जो भी यूज़ करो हमेशा उसके बारे में पढ़ो एंड समझो, उसके बाद ही यूज़ करो एंड विदाउट स्ट्रॉन्ग मोटिव एनाबॉलिक्स को अपनी लाइफ से अटैच मत करो।